न्यूज स्टेट कानपुर देहात। यूपी में शराबबंदी को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लंबे वक्त से प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर शराब बंद करने को लेकर मांग चली आ रही थी, उस पर मोहर लगाते हुए सरकार ने अपना फैसला सुना दिया। तीर्थ स्थलों के पास शराब बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। शराबबंदी को लेकर सरकार ने क्या फैसला लिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शराबबंदी की जिस मांग को लेकर कई बार आवाज उठाई गई, उस मांग पर योगी सरकार ने अपनी हामी की मुहर लगा दी है। सरकार ने अपने फैसले में ये साफ किया है कि यूपी में तीर्थ स्थलों के आसपास अब शराब की बिक्री पर पूरी तरह लगाम लगा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला किया था, सरकार ने यह निर्णय लिया था कि अयोध्या नगरी में जो पंचकोसी परिक्रमा होती है, वो करीब 15 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, वहाँ कोई शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। और हमारे विभाग ने उसके बाद निर्णय लिया कि उस पंचकोसी परिक्रमा के करीब 15 किलोमीटर का जो क्षेत्र आता है, वहाँ कोई भी शराब की बिक्री नहीं होगी, न कभी शराब का सेवन होगा। यानी तीर्थ स्थलों के आसपास शराब बिक्री बंद कर दी जाएगी। योगी सरकार ने ये फैसला लिया है और नशे के कारोबार पर लगी इस लगाम के बाद अब अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा के 1500 स्क्वायर मीटर के इलाके में शराब खरीदना, बेचना और पीने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मथुरा में भी अभी हाल ही में एक आदेश निकाला है विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कि मथुरा में भी जो पहले शराब की बिक्री होती थी, मथुरा को भी शराब में बंदी कर दी गई है। करीब 22 वार्ड ऐसे हैं जहां पे ये नियम लागू कर दिया गया है। ना वहां पे शराब होगी, शराब की बिक्री होगी, और ना वहां पे मांस का वो होगा, खाने का। वहां पे सब तरीके से, हर तरीके से बैन लगा दिया गया है। सरकार के इस फैसले के साथ ही अयोध्या और मथुरा में 22 वार्ड ऐसे हैं जहां शराब पर अब पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। तीर्थ स्थलों पर शराबबंदी को लेकर जो मांग लंबे वक्त से चली आ रही थी, उस मांग को सरकार ने पूरा कर दिया है। हमारा कहना यह है कि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी जगह सरकार शराबबंदी का निर्णय लिया है, और जितने भी हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं वहाँ शराबबंदी होने जा रही है। और इसके साथ ही सरकार ने ये साफ कर दिया कि आस्था के सम्मान के लिए नशे पर लगाम लगा दी गई है। टीम न्यूज स्टेट। और शराबबंदी को लेकर लिए गए सरकार के फैसले पर सियासत भी भरपूर हो रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो पूरे प्रदेश में शराब पर पाबंदी की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने फैसले को सही बता रही है। समाजवादी पार्टी तो कहेगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की दशकों से ये मांग रही है कि शराबबंदी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी जी को पता नहीं शराब से, नशे से क्या मतलब है कि एक तरफ तो आप 68,000 करोड़ 59,000 करोड़ का आबकारी का बजट का टारगेट रखते हो बजट के अंदर, दूसरी तरफ आप मोहल्ले मोहल्ले में बार कैसे खुले उसके लिए आप रास्ता निकालते हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। भगवान श्री राम की मर्यादा के अनुरूप पाप का आचरण लोगों का हो, इसके लिए राज्य सरकार ने स्थानीय जिला प्रशासन में कुछ पहल शुरू की है। और ऐसे में मद्य निषेध के लिए, मांस मदिरा के वहां सेवन न किया जा सके, इन सब व्यवस्थाओं के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, और इन नियमों का पालन सनातन धर्म के मानने वालों के लिए आवश्यक है। लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसके लिए सरकार ने ये नियम बनाए। और सरकार के इस फैसले का संत समाज स्वागत कर रहा है। जहां प्रयागराज में वीएचपी ने शराबबंदी की मांग की है, तो साथ ही संतों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्रयाग है, ये आस्था का केंद्र बिंदु है। यहाँ केवल मेले के दौरान यात्री नहीं आते हैं, यहाँ प्रतिदिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु संगम में, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। ये आस्था का प्रतीक है संगम। तो मैंने प्रतिदिन के लिए साल के 365 दिन कभी भी मांस, मछली, मदिरा का यहाँ न तो बिक्री होना चाहिए, न उसका सेवन होना चाहिए, इसकी मांग मैंने किया है। 5 किलोमीटर की परिधि में ये एरिया सुनिश्चित कर दे मेला प्रशासन, और उसके अंदर में किसी भी प्रकार की बिक्री या उसका सेवन नहीं होना चाहिए।
मैं समझता हूँ कि साधु संतों के तो यही विचार हमेशा से रहते हैं कि तीर्थ, जहाँ भी तीर्थ क्षेत्र होते हैं उन तीर्थ क्षेत्रों में इस तरह के व्यापार नहीं होने चाहिए। और खास करके तो तीर्थराज प्रयाग है जहाँ करोड़ों तीर्थवास करते हो, इस तीर्थ में तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। मांस मदिरा कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता प्रयागराज में ही प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन कम से कम संगम क्षेत्र में तो पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। और मैं इसका भरपूर उन लोगों का धन्यवाद कहता हूँ, बहुत सारा साधुवाद उन लोगों को जिन्होंने ये विचार उठाया है। और सरकार के इस फैसले के बाद संगम नगरी प्रयागराज में भी शराबबंदी की मांग उठाई जा रही है, जहां संगम की परिधि के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और आसपास के स्थल पर शराबबंदी लागू करने की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद अब तमाम धर्म स्थलों में, तीर्थ स्थलों में ये मांग उठने लगी है कि वहां पर भी शराब पर पाबंदी लगाए। आसपास के इलाकों में और जो मीट है, मांस है, मदिरा है और जो अंडे हैं उनकी बिक्री और उनके क्रय विक्रय और उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाए जाए। तो ऐसी ही मांग कुछ संगम नगरी प्रयागराज में भी उठी है। विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने ये मांग की है कि जो तीर्थराज प्रयाग का संगम स्थल है उसके आसपास के 5 किलोमीटर की परिधि में शराबबंदी लागू की जाए और साथ ही मांस मदिरा के सेवन और क्रय विक्रय पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई। तो ये मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक पत्र भेजा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम और उनसे मांग की गई है कि जिस तरह से मथुरा में लागू की गई है शराबबंदी कृष्ण जन्म स्थल के आसपास, उसी तरह संगम नगरी प्रयागराज में, चूंकि ये तीर्थों का राजा कहलाता है, सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, तो यहाँ पर भी लागू होनी चाहिए। और तमाम जो साधु संत हैं, जो यहाँ के आम लोग हैं, वो भी उनकी इस मांग के साथ जुड़ रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। शराब को लेकर योगी सरकार के फैसले के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि वाराणसी में भी जल्द ही सरकार शराबबंदी का फैसला ले सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश है कि उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के आसपास शराब की बिक्री बिल्कुल नहीं होगी। अयोध्या और मथुरा में इसे लेकर के कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। नए लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पुराने लाइसेंस जो आसपास में है उसे निरस्तीकरण की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। धर्मनगरी वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ पर भी जल्द ही इस पर कार्रवाई होती हुई देखी जा सकती है। जैसा कि हम वाराणसी के इस समय केदार घाट के आसपास के इलाके में हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से शराब की दुकानें यहाँ पर हैं, जहाँ पर लगातार शराब की बिक्री हो रही है। तो आने वाले दिनों में ये भी लगातार कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि जहाँ पर शराब की दुकानें हैं तीर्थ स्थलों के आसपास, उन लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जाए। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि तीर्थ स्थलों के आसपास शराब की दुकानें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए और इस पर सरकार भी तेजी से काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। युवाओं में स्टंट का क्रेज उनकी जान